देखिए, पूरे देश में लगातार आप देख रहे हैं कि जाति से संबंधित इतना उत्पीड़न, शोषण घटनाएं हो रही हैं। जाति को लेकर कभी खाना खाने से, जो भोजन माता है जो स्कूलों में खाना बनाती है, कभी खाना खाने से इनकार कर देते हैं, कभी जाति के कारण बलात्कार कर देते हैं, कभी जाति के कारण घड़ा छूने पर एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर देते हैं, कभी मूंछ रखने पर जाति के कारण हत्या कर दे, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता। और अब तो हद ही हो गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं बनाई थी और वो दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जब कुछ लोग जो कि बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, बुद्ध को मानते हैं, और वो बौद्ध धर्म दीक्षा का जो हर साल आयोजन होता है, उसी तरह एक आयोजन में वो जब 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं, तो इन मनुवादी लोगों को बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। और उन 22 प्रतिज्ञाओं को बीजेपी और उनके एक सांसद मनोज तिवारी जी टीवी पर इस तरह उछालते हैं, और बौद्धों की जो आस्था है, SC ST OBC की जो आस्था है बौद्ध धर्म में, बाबा साहब में, उसको वो कुचलने का काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ इन सभी मनुवादियों को कि आप जितना SC ST OBC पर अत्याचार करोगे, उतना बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बुद्ध धर्म घर घर आपने खुद ही पहुंचा दिया है, 22 प्रतिज्ञा खुद ही पहुंचा दिया है। घर घर में अब सभी लोग अपने दिल से 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर रहे हैं। हम तो ऋणी हैं इनका कि जो विचारधारा जिसको पहुंचने में अभी और कई दशक लगने वाले थे, इनको खुद इन्होंने अपने बिकाऊ मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचा दिया है। और राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि हमेशा से बहुत सामाजिक रहे हैं, अपने 14 वर्ष की आयु से वो समाज के कार्य में, मिशन के कार्य में, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने में और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में वो लगे रहे। समता सैनिक दल के महासचिव रहे, ठीक है। इत्तेफाक से उन्हें किसी ने थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके कहा कि जी आप इस पार्टी से टिकट ले लीजिए, हम आपको टिकट दिला रहे हैं, आपसे अच्छा कोई हमें उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उनकी कोई राजनीति मानने की इच्छा नहीं थी और पहली बार तो ठुकरा दिया, लेकिन जब दोबारा उनको प्रेशराइज किया गया तो उन्होंने वो टिकट उन्होंने लिया और वो बहुत भारी बहुमत से वो जीते। उसके बाद उनको मंत्री पद दिया गया। मंत्री पद लेने के बाद जब उन्होंने कहा कि पहले दिन से मैं उनके साथ हूँ, उन्होंने कहा भाई कुर्सी आनी जानी है, इस कुर्सी पर ना जाने कितने लोग मेरे जैसे बैठे हैं। अगर यदि मैंने इस कुर्सी पे बैठ के समाज का काम नहीं किया, बाबा साहब के मिशन का काम नहीं किया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, तो मैं गद्दार कहलाऊंगा। मैं गद्दार नहीं बनना चाहता हूं। बाबा साहब के मिशन का मैं सच्चा सिपाही हूं। कुर्सी मेरी कल भी जाती है तो चले जाए, लेकिन बाबा साहब के मिशन 2 साल पहले आवाज जी 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 छोड़ बिल्कुल बिल्कुल जय भीम बना। देखिए, आपको तो शायद 2 साल से जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार मंत्री बने तो पहले दिन से ही मैंने उनके मुंह से यही शब्द सुने कि कुर्सी आनी जानी है। मैं इस कुर्सी पर चुपका नहीं रह सकता हूं। जब तक कुर्सी में रहूंगा तो भी मैं बाबा साहब के मिशन का काम करूंगा और मुझे तो ये कुर्सी छोड़नी है, क्योंकि इस कुर्सी पे रह के कहीं ना कहीं मैं उतना तेज़ी से काम नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस्तीफ़ा देके, मंत्री पद से इस्तीफ़ा देके ये स्पष्ट कर दिया है कि वो एक सच्चे बाबा साहब के सिपाही हैं। चाहे ये मनुवादी लोग इनके ऊपर कितना ही प्रेशर डाल लें, अत्याचार कर लें, कुछ कर लें, जेल भेज दें, वो हमें उसके लिए तैयार बैठे हैं। और उनके साथ करोड़ों लोग आज पूरे देश में तैयार हैं इस मनुवाद को टक्कर देने के लिए और बाबा साहब के मिशन और बुद्ध धर्म को घर घर में। अब ये लक्ष्य केवल 10 करोड़ का नहीं रह गया है, अब ये लक्ष्य 50 करोड़ का हो गया है। केजरीवाल जी ने एक ही बार में राजेंद्र पाल गौतम जी का जो उन्होंने लेटर दिया था इस्तीफा, तो उन्होंने एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया, निरस्त तक नहीं करा। देखिए, ये केजरीवाल प्रमाण नहीं है RSS। देखिए मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। वो केजरीवाल जी का अपना निजी फैसला है, उन्हें स्वीकार करना है या नहीं करना है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो समाज और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो इस्तीफ़ा दिया है, पूरा देश उसका बहुत स्वागत कर रहा है और हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। अगली
क्या रणनीति होगी मिशन जय भीम? देखिए, मिशन जय भीम की अगली जो रणनीति है वो बैठ के चर्चा होगी। जो कार्यकारिणी है, जो मिशन जय भीम के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय हैं चाहे प्रदेशों के हैं, उन सबके बीच फैसला लिया जाएगा। और रणनीति यही है कि अब इस मिशन को, बौद्ध धर्म को, कैसे हम और अभी इसको 100 गुना तेजी से और बढ़ा पाएं।